हेलो दोस्तों, एसीआर की रिपोर्ट के हिसाब से 83% इंडियंस जो एजुकेटेड इंडियन है वो एम्प्लॉयबल नहीं है। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम पर। तो चलिए बात करते हैं कि पॉपुलेशन स्विट्ज़रलैंड की है, उससे ज़्यादा इंजीनियर हम रिप्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब से हम आज़ाद हुए, सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी से अब तक हमने कितने नोबेल प्राइज़ विनर्स जनरेट करें, कितने ऐसे लोग जनरेट करें जिन्होंने आगे बढ़कर भारत का नाम रोशन करा। सुंदर पिचाई या सत्य नडेला, मैं इन सब की बात नहीं कर रहा। इन्होंने भी बेसिक एजुकेशन के बाद अपनी हायर स्टडी जो है वो फॉरेन में जाके की। अब ऐसा क्यों है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको एक मशीन बना देता है? इसकी जड़ के लिए, इसकी रूट कॉज के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब हम लोग गुलाम थे, ब्रिटिश इंडिया हम पर रूल कर रहा था, तो उनको अपने लिए दो चीज़ों के लिए आदमी चाहिए थे। एक, जो इंग्लिश अच्छी तरीके से बोल सके, समझ सके, उनके साथ कम्युनिकेशन कर सके, और दूसरा जो डेस्क पर बैठकर बिना किसी हील हुज्जत के, बिना किसी बात के आराम से काम करता था। वो कोई सवाल ना खड़े करे। उनको काम करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए थे और कम्युनिकेशन के लिए लोग चाहिए थे। थॉमस मैकॉय की एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमने वो लोग रिप्रोड्यूस करे, वो लोग जनरेट करे जो उनके हिसाब से इंग्लिश की कम्युनिकेशन में ठीक थे, इंग्लिश बोलने में ठीक थे, या ऐसे लोग जनरेट करें जो उनके हिसाब से काम कर सकें। अब क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी एजुकेशन पॉलिसी पुराने ढर्रे से चली आ रही है, थोड़ा बहुत चेंज होने के बाद एज इट इज़ चल रही है, जैसा हमें ब्रिटिशर्स ने दिया था। इंग्लिश अगर किसी को अच्छी तरीके से बोलने आती है तो हमारे इस देश में ये समझा जाता है कि वो वेल एजुकेटेड है। लेकिन इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। वो एजुकेटेड या नॉन एजुकेटेड होने का पैमाना नहीं हो सकती। एज फॉर एग्जांपल रशिया, फ्रांस, चाइना, यहाँ पर इंग्लिश को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज है जिनको वो बढ़ावा देते हैं। इंग्लिश भी एक सप्लीमेंट्री लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश के लिए वो इतना पागल नहीं है जितना इंडियंस है। क्यों? बिकॉज ऑफ एजुकेशन पॉलिसी जो पहले से हमें ब्रिटिशर्स ने दी। एक 4 या 5 साल पुराना iOS सिस्टम भी जो होता है वो भी आउटडेटेड हो जाता है अगर उसे अपडेट ना किया जाए। लेकिन हमारी एजुकेशन पॉलिसी में थोड़े बहुत मामूली चेंज करके एज इट इज़ चलने दिया जाए। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसमें कुछ चेंजेस लाएंगे, लेकिन क्या आते हैं वो देखते हैं। अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है। उसे रटाया जाता है या उसे ऐसा तैयार किया जाता है कि वो सिर्फ रटने वाली बातें कर सके। कितने 90% मार्क्स लाने वाले मैथ्स में ऐसे कितने लोग हैं जो 95% या 90 अबव मार्क्स लाते हैं, लेकिन वो अच्छे मैथमेटिशियंस हैं? नहीं। a² + b² = a³ + b³। ये इसका आम जिंदगी में क्या इसका लेना देना है? कुछ भी नहीं। हो सकता है किसी जगह में इसका यूज़ होता हो, लेकिन एक आदमी को लाइफ में आगे बढ़ाने में इसका क्या योगदान है मेरे हिसाब से? अभी हमारी हिस्ट्री की बुक्स जो बहुत मोटी मोटी होती हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है, और कितनी मोटी मोटी वो हिस्ट्री की बुक्स का क्या यूज़ है मुझे समझ में नहीं आता। आज का टाइम गूगल का टाइम है। कुछ भी आपको अगर जानना हो, समझना हो, आप गूगल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि पुराना सिस्टम चल रहा है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक
हर गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, लेकिन कितने बच्चे इंग्लिश बोल पाते हैं? कभी सोचा हमने इस बारे में? क्या हमने कभी बात करी है या कभी हम इस बारे में आगे विचार भी करते हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी या हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक चल रहा है या नहीं? अब सभी बच्चों को सेम सिलेबस, सेम चीज सिखाई जाती है। ये नहीं देखा जाता कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको सिखाया था, ना कि सभी को अर्जुन बना दिया। अर्जुन की कैपेबिलिटी धनुष चलाने में थी, उसको धनुष चलाने की विद्या में पारंपरिक करा। भीम गदा चलाने में उसकी कैपेबिलिटी थी, उसको गदा चलाने में माहिर किया। इसी तरीके से पुरातन काल में आदमी की क्या क्षमता है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से उसे एजुकेट या उसको तैयार किया जाता है। लेकिन क्या अभी ऐसा हो रहा है? कभी हमने इस पर विचार किया? ये तो ऐसा ही होगा जैसे 10 तरह के अलग अलग जानवर को, सांप को, घोड़े को, गधे को, बिच्छू को, हाथी को, किसी को भी 10 अलग अलग तरह के जानवर को ये कह दिया जाए कि चलो पेड़ पे चढ़ो, और आपको चढ़ना ही है, और जो नहीं चढ़ पाएगा उसके अंदर हीन भावना आएगी। वो अपने आप को कमतर मानेगा उन आदमियों से जो पेड़ पे चढ़ गए, उन जानवरों से जो पेड़ पे चढ़ गए। तो क्या हम अपने बच्चों को ऐसा ही कमतर नहीं बना रहे? उनकी सोच में नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं आ रही? उनको पॉजिटिव बनाने की बजाय हमारा एजुकेशन सिस्टम उन्हें नेगेटिव ज़्यादा बना रहा है। और अगर उन्हें कुछ बना भी रहा है तो सिर्फ वर्कaholic बना रहा है। प्रोडक्टिविटी क्या है उनकी, उसके बारे में किसी ने कभी कोई विचार नहीं किया। तो यही समय है इस बारे में विचार करने का, सोचने का कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, क्या हम इसको और बेहतर कर सकते हैं या अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। आखिर में आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को। थैंक यू।